शहर की ताज़ा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। मराठी पत्रकार परिषद से संलग्नित अमरावती जिला मराठी पत्रकार संघ द्वारा स्थानीय वालकट कंपाउंड परिसर स्थित जिला मराठी पत्रकार भवन में 6 जनवरी को पत्रकार दिवस के उपलक्ष्य में सर्व सुविधा युक्त अभ्यासिका व अत्याधुनिक ई लाइब्रेरी का शुभारंभ किया गया। इस अभ्यासिका व ई लाइब्रेरी का समारोहपूर्वक उद्घाटन करते हुए पूर्व जिला पालक मंत्री व विधान परिषद सदस्य प्रवीण पोटे पाटिल ने कहा कि इस समय अमरावती शहर सहित जिले के कई विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन उनके पास मार्गदर्शन हेतु बेहद सीमित संसाधन उपलब्ध हैं। ऐसे में जिला मराठी पत्रकार संघ द्वारा शुरू की गई अभ्यासिका व ई लाइब्रेरी को अपने आप में एक स्तुत्य उपक्रम कहा जा सकता है, जिसके जरिए अमरावती के विद्यार्थियों को प्रशासनिक अधिकारी बनने में सहायता मिलेगी। साथ ही उन्होंने पत्रकारों के लिए अपने मंत्रित्व कार्यकाल में किए गए कामों का संक्षिप्त उल्लेख करते हुए कहा कि अमरावती में पत्रकारों के हेतु आवास योजना शुरू करना उनका एक स्वप्न अधूरा रह गया है और वे बहुत जल्द इस स्वप्न की पूर्ति करने हेतु तमाम आवश्यक प्रयास कर रहे हैं। जिला मराठी पत्रकार संघ के अध्यक्ष तथा दैनिक अमरावती मंडल के संपादक अनिल अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित इस उद्घाटन समारोह में प्रमुख अतिथि के तौर पर महापौर चेतन गावंडे, मनपा आयुक्त प्रशांत रोडे, मनपा के नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस शहराध्यक्ष बबलू शेखावत, पूर्व महापौर व पार्षद विलास इंगोले तथा जिला सूचना अधिकारी हर्षवर्धन पवार उपस्थित थे। इस कार्यक्रम के दौरान अपना अध्यक्षीय संबोधन व्यक्त करते हुए जिला मराठी पत्रकार संघ के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने कहा कि जिला मराठी पत्रकार संघ पत्रकारों के हितों के लिए काम करने के साथ ही तमाम सामाजिक सरोकारों के लिए भी पूरी तरह से सजग व समर्पित रहता आया है। पत्रकारों का काम ही आम जनमानस की समस्याओं और दिक्कतों की ओर ध्यान रखना है। इसी भावना के मद्देनजर मराठी पत्रकार भवन में स्पर्धा परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए अपनी तरह की एक अनूठी अभ्यासिका व ई लाइब्रेरी शुरू की गई है। यह समूचे राज्य में किसी भी पत्रकार संघ द्वारा तैयार की गई अपनी तरह की पहली अभ्यासिका व ई लाइब्रेरी है, जिसका समाज के सभी वर्गों के विद्यार्थियों को फायदा होगा और स्पर्धा परीक्षाओं के जरिए बड़ी संख्या में अमरावती के विद्यार्थी प्रशासनिक अधिकारी बनकर शहर सहित जिले का नाम रोशन करेंगे। इस आयोजन के दौरान जिला मराठी पत्रकार संघ द्वारा जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर श्याम सुंदर निकम तथा सुपर कोविड अस्पताल के इंचार्ज डॉक्टर रवि भूषण का कोरोना योद्धा के तौर पर सम्मान किया गया। साथ ही कोरोना काल के दौरान विपरीत हालात में फंसने के बावजूद आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाने वाले मनीष जगताप, शेखर जोशी व शशांक नागरे, इन 3 प्रेस फोटोग्राफरों सहित ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकार मंगेश तायडे का मराठी पत्रकार संघ की ओर से विशेष तौर पर सत्कार किया गया। जिला मराठी पत्रकार संघ को मराठी पत्रकार भवन हेतु जगह उपलब्ध कराने से लेकर शिलान्यास, उद्घाटन एवं अभ्यासिका की निर्मिति तक भरपूर साथ व सहयोग देने वाले जिले के पूर्व पालक मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल का अमरावती जिला मराठी पत्रकार संघ की ओर से इस कार्यक्रम के दौरान जंगी स्वागत किया गया। इस समय अध्यक्ष अनिल अग्रवाल सहित सभी पदाधिकारियों और तहसील अध्यक्षों ने एक साथ आकर पूर्व पालक मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल के प्रति आभार ज्ञापित किया, जिससे प्रवीण पोटे पाटिल भी भाव विभोर हो गए थे। देश का पहला और एशिया का तीसरा स्काई वॉक बनाने के लिए राज्य के पूर्व गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विदर्भ क्षेत्र की पर्यटन नगरी चिखलदरा को चुना था तथा इसे सिडको के माध्यम से धरातल पर उतारकर करीबन 37 करोड़ रुपए मंजूर करते हुए प्रत्यक्ष में इसका काम भी शुरू कराया गया था, जिसके लिए इंदौर की एक्यूरेटिक पंप इंडस्ट्रीज को काम देकर पिछले 1.5 साल से इसका काम किया जा रहा था। इस समय यहां पर आरसीसी का 90% काम पूरा कर लिया गया है और यहां बनाए गए टावर से केबल लटकाते हुए प्लेट फिट करना बाकी है, जो एक तरह से टेक्निकल काम है और इसमें ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। इसी के मद्देनजर कंपनी ने अमरावती में पालक मंत्री के साथ हुई 8वीं बैठक में पूरा काम अप्रैल-मार्च तक पूर्ण करने की जवाबदारी ली थी, लेकिन इसमें जो 10% आरसीसी का काम बाकी है उसके लिए पुलिस वायरलेस सेंटर के कंपाउंड की एक जगह का उपयोग केबल लगाने के लिए किया जाना है। करीब 12 से 15,000 स्क्वायर फीट की जगह के लिए पिछले साल भर से सिडको एवं पुलिस वायरलेस सेंटर के बीच विवाद चल रहा है। इस वजह से इस स्काई वॉक का काम पिछले 5 माह से बंद पड़ा है। पुलिस वायरलेस सेंटर द्वारा अपने कंपाउंड के भीतर की जगह के बदले सिडको से नया रेस्ट हाउस बनाकर देने की मांग की जा रही है। वहीं सिडको ने 1,93,00,000 रुपये रेस्ट हाउस की एवज में सार्वजनिक बांधकाम विभाग के एस्टीमेट के हिसाब से मंजूर कर दिए थे, मगर पता चला है कि पुलिस वायरलेस सेंटर द्वारा नए एस्टीमेट के हिसाब से 2,16,00,000 रुपयों की मांग की जा रही है। ऐसे में 23 लाख रुपयों के विवाद को लेकर पिछले 5 माह से इस स्काई वॉक का काम बंद पड़ा हुआ है और इंदौर की कंपनी ने अपनी काफ़ी सारी मशीनरी भी वापस भेज दी है। राज्य की पूर्ववर्ती भाजपा सेना युति सरकार एवं तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल दौरान अमरावती में सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू करने की हलचलें तेज हुई थी। कालांतर में राज्य में सत्ता परिवर्तन होते ही यह विषय ठंडे बस्ते में चला गया। विगत 2 दिनों से चर्चा चल रही है
कि सरकार ने इस संदर्भ में प्राधान्य सूची में फेरबदल करते हुए अमरावती की बजाय पश्चिम महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग व अलीबाग जिलों के मेडिकल कॉलेजों को निधि आवंटन में पहली प्राथमिकता दी है। ऐसे में भाजपा सहित विभिन्न विपक्षी दलों द्वारा सरकार पर जानबूझकर विदर्भ क्षेत्र की अनदेखी करने का आरोप लगाया जा रहा है। वहीं राज्य की महाविकास आघाड़ी में शामिल घटक दलों के पदाधिकारियों का कहना है कि इस संदर्भ में फिलहाल कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है और पश्चिम विदर्भ पर सरकार द्वारा कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। पूर्व जिला पालक मंत्री तथा विधान परिषद सदस्य प्रवीण पोटे पाटिल के मुताबिक संभागीय मुख्यालय रहने वाले अमरावती जिले में मेलघाट जैसा दुर्गम आदिवासी क्षेत्र शामिल है। ऐसे में यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं का बेहद मुकम्मल रहना जरूरी है। यदि सरकार द्वारा प्राधान्य क्रम को बदलकर अमरावती जिले के प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज की निधि सिंधुदुर्ग को दी जा रही है तो यह अपने आप में बेहद गलत कदम है। बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि राज्य सरकार में शामिल रहने वाले अमरावती जिले के दो मंत्री क्या कर रहे हैं और यदि अमरावती जिले के हिस्से में आने वाला मेडिकल कॉलेज सच में सिंधुदुर्ग के हिस्से में चला जाता है तो हम समूचे जिले में जबरदस्त आंदोलन शुरू करेंगे और पालक मंत्री को जिले में कहीं पर भी घूमने नहीं दिया जाएगा। अमरावती के पूर्व विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख ने इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विकास से संबंधित किसी भी काम को लाने के लिए राजनीतिक इच्छा के साथ ही शक्ति का होना भी बेहद जरूरी होता है। यदि संभागीय मुख्यालय वाले जिले के मेडिकल कॉलेज का प्राधान्य क्रम बदलकर किसी जिला मुख्यालय वाले शहर को दिया जा रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सरकार में ताकत कम पड़ गई है। उन्होंने प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज के प्राधान्य क्रम को सरकार द्वारा बदल दिए जाने का निषेध भी किया है। वहीं भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य प्राध्यापक दिनेश सूर्यवंशी ने कहा कि कांग्रेसी शासनकाल के दौरान विदर्भ पर हमेशा ही अन्याय होता आया है और भाजपा ने सत्ता में आने के बाद विदर्भ क्षेत्र का अनुशेष दूर करने का प्रयास किया। राज्य में फिर कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की सत्ता आते ही विदर्भ क्षेत्र की एक बार उपेक्षा होनी शुरू हुई है, जिसके तहत विदर्भ के हिस्से में आई विभिन्न विकास योजनाओं और सरकारी मेडिकल कॉलेज तक को पश्चिम महाराष्ट्र ले जाया जा रहा है। वहीं महाविकास आघाड़ी में शामिल राष्ट्रवादी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सुनील वराड़े के मुताबिक फिलहाल तक अमरावती के सरकारी मेडिकल कॉलेज को यहाँ की बजाय सिंधुदुर्ग ट्रांसफर किए जाने के बारे में आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। हालांकि 2-3 दिन से ऐसी कुछ चर्चाएं जरूर सुनाई दे रही है जिसके बारे में आवश्यक पड़ताल की जा रही है। साथ ही हम इस बारे में अपनी सरकार के समक्ष निवेदन करते हुए अमरावती में जल्द से जल्द सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू करने के संदर्भ में मांग करेंगे। साथ ही कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बबलू देशमुख ने कहा कि आज ही राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है जिसमें निश्चित तौर पर इस विषय को लेकर आवश्यक विचार विमर्श जरूर होगा। पूरी उम्मीद है कि जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर तथा राज्य मंत्री बच्चू कडू द्वारा इस विषय को लेकर पुरजोर तरीके से सरकार के समक्ष अपना पक्ष रखा जाएगा और अमरावती का प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज अमरावती में ही बनेगा। साथ ही प्राधान्य क्रम में भी कोई बदलाव नहीं होगा। इसके अलावा शिवसेना के जिला प्रमुख तथा मनपा पार्षद दिनेश बुब के मुताबिक अमरावती में सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू करने के संदर्भ में अब तक किए गए सभी दावे पूरी तरह से हवाई बातें थी। इस विषय को लेकर अब तक अधिकृत तौर पर न तो सरकार की ओर से कोई पत्र जारी हुआ है, न ही अलॉटमेंट और सैंक्शन को लेकर कोई अधिकृत घोषणा हुई है। इसके अलावा अब तक स्थानीय स्तर पर भी मेडिकल कॉलेज को लेकर कोई प्रशासनिक या जनप्रतिनिधियों की बैठक नहीं हुई है। वहीं अब ठीक उसी तरह अमरावती के प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज को सिंधुदुर्ग भगा ले जाने का शोर मच रहा है, जबकि इसे लेकर भी सरकारी स्तर पर कोई अधिकृत घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में ये तमाम कपोल कल्पित बातें हैं। वहीं शिवसेना के एक और जिला प्रमुख राजेश वानखड़े के मुताबिक अगर यह खबर सच है कि अमरावती के प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज के प्राधान्य क्रम को हटाकर उसके स्थान पर सिंधुदुर्ग व अलीबाग जिलों को प्राधान्य सूची में शामिल किया गया है, तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार में बतौर मंत्री शामिल रहने वाले अमरावती जिले के 2 जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं। साथ ही अन्य विधायकों द्वारा भी इस विषय पर समय रहते ध्यान क्यों नहीं दिया गया। अचलपुर तहसील के धोतरखेड़ा गांव निवासी पटोरे परिवार के सदस्य अश्विन नरेंद्र पटोरे व उनकी पत्नी जयश्री पटोरे को विवाह के 7 वर्ष बाद एक साथ 2 जुड़वा कन्या रत्न की प्राप्ति हुई, जिन्हें लेकर वे नए साल में अपने घर पहुंचे, जहां पर पटोरे परिवार ने ओवी व भावी नामक इन 2 नवजात कन्याओं का बड़े शानदार ढंग से स्वागत किया, जिसे देखकर लग रहा था मानो पटोरे परिवार में कोई विवाह समारोह आयोजित हुआ है। अमूमन जहां एक और लोग बाग अपने घर में बेटी पैदा होने पर कुछ हद तक मायूस दिखाई देते हैं, वहीं पटोरे परिवार ने एक साथ 2 कन्याओं का जन्म होने के बाद उनका शानदार स्वागत करते हुए एक बेहतरीन उदाहरण पेश किया है। इस समय पूरे विश्व में विभिन्न तरह की ऑनलाइन प्रतियोगिताओं का दौर देखने को मिल रहा है, जिसमें अब सिर्फ महानगर ही नहीं बल्कि छोटे शहरों के कलाकारों को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल रहा है। हाल ही में संपन्न ऐसी एक ऑनलाइन ब्यूटिशियन कॉम्पिटिशन में परतवाड़ा के सिविल लाइन निवासी अदिति ब्यूटी पार्लर की संचालिका शोभा महेश परमार ने सहभाग लिया था, जिसमें उन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर से एक्सीलेंट प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। यह पहला मौका है जब परतवाड़ा के किसी मेकअप आर्टिस्ट या ब्यूटिशियन को वैश्विक स्तर पर कोई उपलब्धि हासिल हुई है। इस ऑनलाइन स्पर्धा में करीब 1500 स्पर्धकों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से शोभा परमार ने अपने बेहतरीन हुनर व शानदार कौशल के दम पर बाजी मारी है।
हबीबनगर स्थित फ्रेंड्स वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारियों द्वारा यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में कहा गया कि विगत 24 नवंबर 2019 को सोसाइटी के संविधान अनुसार लिए गए चुनाव के बाद सर्वसम्मति से सैयद नियाज अली को संस्थाध्यक्ष एवं अंसार परवेज खान को संस्था सचिव चुना गया था। पश्चात इन दोनों पदाधिकारियों द्वारा संस्था की ओर से संचालित की जाने वाली शालाओं का जिम्मा संभाला जा रहा है, लेकिन संस्था के अन्य 2 सदस्यों मोहम्मद अयूब, मोहम्मद यूसुफ तथा मोहम्मद याकूब, मोहम्मद हनीफ ने स्वयं घोषित तरीके से खुद को संस्था का अध्यक्ष व सचिव बताना शुरू किया है और झूठे दस्तावेज तैयार करते हुए इस जरिए लोगों से संस्था के नाम पर पैसे वसूल करना और संस्था की जमीन हड़पने का प्रयास करना भी शुरू किया है। ऐसे में सभी संबंधितों ने इन दोनों लोगों से सतर्क और सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के खिलाफ संस्था द्वारा पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि जनवरी या फरवरी माह में कोरोना की संक्रामक महामारी के खिलाफ वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। ऐसे में सरकारी गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए महानगरपालिका प्रशासन द्वारा कोरोना टीकाकरण अभियान की पूर्व तैयारियों को लेकर युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। मनपा क्षेत्र में मनपा शालाओं सहित कुछ पर्यायी इमारतों में कुल 13 टीकाकरण केंद्र बनाए जाएंगे, जहां पर पहले चरण के तहत निजी व सरकारी क्षेत्र के 2665 चिकित्सकों व मेडिकल स्टाफ के लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई जाएगी। संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ में अब से परीक्षा आवेदन व नामांकन प्रक्रिया ऑनलाइन ही हुआ करेगी, जिसके लिए प्रत्येक महाविद्यालय को लॉगिन व पासवर्ड दिया जाएगा। ऐसे में प्रत्येक महाविद्यालय को ही अपनी लॉगिन आईडी के जरिए विद्यार्थियों के परीक्षा आवेदन व नामांकन अपलोड करने होंगे और विद्यार्थियों को व्यक्तिगत तौर पर ऐसे कोई आवेदन अब अपलोड नहीं करने पड़ेंगे। यूजीसी के मार्गदर्शक तत्वानुसार विद्यापीठ एवं महाविद्यालयों से संबंधित सभी शैक्षणिक कार्यों को ऑनलाइन किया जाना अपेक्षित है, जिसके अनुसार विद्यापीठ ने शैक्षणिक सत्र 2021 से परीक्षा आवेदन व नामांकन की प्रक्रिया ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है। इसके तहत शीतकालीन 2020 की परीक्षा हेतु भी ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जिले में बुधवार 6 जनवरी को कोरोना के 59 नए संक्रमित मरीज पाए गए। साथ ही जिले में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 20,064 पर जा पहुंची। बुधवार को RT-PCR टेस्ट में 41 और रैपिड एंटीजन टेस्ट में 18 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिनमें 4 अल्पवयीन बच्चों सहित 30 पुरुषों व 25 महिलाओं का समावेश रहा। इनमें अमरावती शहर के 42 और ग्रामीण इलाकों के 17 लोग शामिल हैं। शहर के हरिओम कॉलोनी परिसर में रहने वाले श्रीकृष्ण वाहुगुरबाग के बंद घर को निशाना बनाने वाले शातिर चोरों के पास से पुलिस ने 21 लाख रुपए का माल जब्त किया है। इस मामले में इससे पहले गिरफ्तार किए गए 3 आरोपियों के पास से कुल 16,10,000 रुपये का माल बरामद किया गया था। वहीं चौथे आरोपी प्रवीण पवार को 5 जनवरी को अस्पताल से डिस्चार्ज मिलने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया और उसके पास से 5,37,400 रुपये का माल जब्त किया गया है। शहर के छत्रसाल नगर गणेशपेट में रहने वाले मनीष बैजनाथ यादव नामक 35 वर्षीय व्यक्ति ने आज अपने घर में नायलॉन की रस्सी से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या किए जाने की वजह ज्ञात नहीं हो पाई है। गाड़गेनगर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। शहर में सड़क किनारे लगने वाली विभिन्न तरह की हाथ गाड़ियों की वजह से यातायात के लिए उत्पन्न होने वाले व्यवधान को देखते हुए मनपा के अतिक्रमण विभाग प्रमुख गणेश कुतरमारे के नेतृत्व में शहर के विभिन्न इलाकों में बुधवार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। राजकमल चौक से गांधी चौक, जवाहर गेट, तहसील परिसर, प्रभात चौक, बापट चौक, जयस्तंभ चौक, इन परिसर में अतिक्रमण को हटाया गया। इस कार्रवाई के दौरान अतिक्रमण धारकों की हाथ गाड़ियाँ व अन्य चिल्लर सामान सहित 3 ट्रक सामग्री जब्त की गई। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।